नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। दोस्तों 2-3 दिन के अंतराल के बाद मुझे फिर से मौका मिला है हाथ साफ़ करने का, मतलब ड्राइव करने का। तो आज हम लोग जौनपुर जा रहे हैं जहाँ पे हमारी मौसी जी रहती हैं और वहाँ पे जाना है और शाम तक वापस आ जाना है। और दूरी वही कोई 60-65 किलोमीटर के आसपास है हमारे घर से। तो कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक हम ड्राइव करें। वैसे पापा भी साथ में हैं, तो जहाँ पे कंजेस्टेड या फिर थोड़ा ट्रैफिक वाला इलाका रहेगा वहाँ पे पापा ड्राइव करेंगे। उसके अलावा जहाँ खाली और जहाँ सेफ रहेगा वहाँ हम ड्राइव करेंगे। दोस्तों अभी ड्राइव करना शुरू किए हैं, मतलब ये मेरे ड्राइविंग का शुरुआती दौर है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहाना चाहिए ड्राइव करने का, कहीं जाने का। मतलब हम सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कहीं जाना हो, किसी को कहीं घूमने जाना हो, मम्मी को या पापा को, या किसी काम से जाना हो, तो हम भी साथ में जाएं और इसी बहाने हम ड्राइव कर सकें। क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं और जो चीज़ अच्छा लगता है, मतलब बहुत दिन से सोचे हो कि ये करेंगे, तो अगर वो चीज़ सीखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस वो चीज़ ख़त्म ही ना हो, मतलब इस काम को हम करते जाएं, जो काम हमें बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे ड्राइव करने में अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लगभग हर चीज़ सही हो जा रहा है। हाँ, बस प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ये हो सकती है कि अगर अचानक से कोई आ जाएगा तो हड़बड़ाहट में कहीं कुछ इधर उधर, मतलब कि वही ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर ना दब जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से कह रहे हैं, हालांकि मेरे साथ अभी ऐसा हुआ नहीं है और अभी तक तो बहुत अच्छा ही चल रहा है, स्मूथ चल रही है गाड़ी। आजमगढ़ और वाराणसी वाले हाईवे पे अब जाने वाले हैं। हाँ, कभी कभी ये जरूर हो रहा है कि जैसे जब तक हम 3rd ईयर में हैं तब तक तो गाड़ी पूरा कंट्रोल में रह रही है, लेकिन जैसे ही 4th या फिर 5th में जा रहे हैं तो जो गाड़ी है वो थोड़ा फ्री हो जा रही है। तो हम हल्का सा भी स्टीयरिंग अगर हम ढीला कर रहे हैं तो गाड़ी लेफ्ट राइट हल्का ये मतलब लग रहा है कि हाँ फ्री हो रही। तो मतलब एकदम ध्यान दे के ड्राइव करना पड़ रहा है। दोस्तों लालगंज से बीरा वाले रोड पे हैं हम लोग और अब पापा ड्राइव कर रहे हैं और हम इस साइड हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम स्कूल का टाइम है, कॉलेज का टाइम है और अभी बहुत सी मतलब भीड़ है, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है। तो इसमें थोड़ा डर है कि कहीं टच वच या इधर उधर थोड़ा हम ही घबरा ना जाए। इस वजह से अब पापा ड्राइव कर रहे हैं और हम उनके साथ वाले सीट पे बैठ गए हैं। खैर आप देख सकते हैं ये सिंगल रोड है और काफ़ी मतलब बिजी टाइप का है और थोड़ा रफली गाड़ी इस पे चला रहे हैं लोग, तो इस पे रिस्क नहीं ले सकते हैं। दोस्तों हम जो गाड़ी चला रहे थे वो हम इतना तेज नहीं चला रहे थे, पापा के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है तो इतना तेज चला पा रहे हैं। दोस्तों हम लोग जौनपुर आजमगढ़ हाईवे जो है उस पर पहुँच गए हैं और अब यहाँ से पापा बोले कि तुम यहाँ पे चला सकते हो। तो देख सकते हैं मतलब ये काफ़ी अच्छा है और हाईवे है तो एक लेन में बस चलना है हम लोगों को। और यहाँ से अभी वही 30-40 किलोमीटर दूर है जौनपुर। तो चलते हैं, अब हम ड्राइव करेंगे, पापा रिकॉर्ड करेंगे। और दोस्तों जैसे ये हम हाईवे पे चल रहे हैं तो एक अजीब तरीके का डर लग रहा है कि जी ये जो झाड़ियाँ कहीं यहाँ से कोई अचानक से निकल ना जाए।
तो इस वजह से थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए थोड़ा मतलब संभाल के ही चल रहे हैं। हालांकि ये हाईवे है और अगर कोई इंसान होगा तो उसे पता होगा कि हाईवे पे क्रॉस करने से पहले हमें आगे दाहिने और बाएं मतलब दोनों तरफ देख के ही ये आएगा, लेकिन फिर भी एक अपने अंदर ये डर बना हुआ है कि कहीं कोई अचानक से ना जाए। और ठीक है, जैसे मान लीजिए इंसान है तो वो देखेगा, लेकिन अगर कोई जानवर है तो वो तो नहीं देखने वाला, वो तो जहाँ जाना है वो चल देगा। खैर, हम यही उम्मीद करेंगे और यही भगवान से प्रार्थना रहेगी कि ऐसा किसी के साथ ना हो, अचानक से कोई आ जाए। पापा इतना नजदीक सामान चढ़ाना से गए। दोस्तों, हम लोग पंचहटिया पहुंच गए हैं और यहाँ से जो हाईवे वो ख़त्म हो जाता है और ये सिंगल रूट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है फिर से। और ये थोड़ा शहर वाला रास्ता है तो ट्रैफिक भी ज़्यादा यहाँ पे रहेगी, तो इस वजह से अब पापा ड्राइव कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ गए हैं। और हम लोग दोस्तों मौसी के यहाँ जा रहे हैं। अब वहाँ पे थोड़ा देर रहा जाएगा, फिर वापस घर आना है। तो दोस्तों, ये गोमती नदी है। दोस्तों, ये जो पीली पीली बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये टीडी कॉलेज था। दोस्तों, वो पीछे से आपको दिखाए थे हम, ये देखिए इधर से है, ये टीडी कॉलेज का बिल्डिंग है। ये है इसका मेन गेट। और हम लोग मौसी जी के यहाँ पहुँच गए हैं और अब यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगेगा। फिर यहाँ से सीधे घर जाना है, अगर यहाँ पे कोई नया प्लान नहीं बनता है तो। खैर, चलते हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मेहमान लोगों के लिए नाश्ता लेके जा रहे हैं, जिसमें मेहमान हम ही हैं, मतलब हम ही लोग हैं क्योंकि भैया लोग थे नहीं। तो मौसी हम ही को बोली है कि जाओ लेके आओ, तो लेके जा रहे हैं और पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं वापस घर के लिए। दोस्तों, हाईवे पे आ गए हैं और अब मेरी बारी है। दोस्तों, ये वैगनार है और बाकी मतलब जितनी भी कारें हैं उनसे थोड़ा ये ऊंची है, तो इसको मतलब बहुत सोच समझ के इसको टर्निंग वर्निंग पे घुमाना होता है, ध्यान देना होता है, क्योंकि ये ऊंची होने की वजह से थोड़ा बॉडी रोल इसका है समस्या, तो इस वजह से बहुत सावधान होकर इसको ड्राइव करना होता है। जब हम हाई स्पीड में रहते हैं और हाईवे वगैरह पे रहते हैं, इसमें हम अचानक से कट नहीं मार सकते, मतलब इमरजेंसी जो बहुत ज़्यादा कट होता है, हल्का फुल्का तो चल जाता है हर गाड़ियों में। अच्छा दोस्तों, ज़्यादा देर तक हम ड्राइव कर रहे हैं तो मेरा जो दाहिना पैर है जिससे हम एक्सेलरेटर को प्रेस कर रहे हैं वो हल्का हल्का मतलब पेन कर रहा है, घुटने से नीचे हल्का हल्का जो पीछे वाला मसल होता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सीटिंग एडजस्टमेंट की वजह से हो रहा है कि थोड़ा हमको लगता है कि अभी अंदाज़ा नहीं कि कितना आगे कितना पीछे सीट को रखना है, तो ये थोड़ा मतलब ये हमको लग रहा है कि ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कितना रखना है कितना है। अब जैसे अगर ज़्यादा दूर कर लेंगे तो हमको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेक दबाने के समय में मेरा पैर ही वहाँ ना पहुँचे, तो हम ज़्यादा आगे कर ले रहे हैं। और अगर सीट ज़्यादा आगे रह रही है तो इसी वजह से थोड़ा सा अजीब तरह का खिंचाव हो रहा है मसल्स में, वो धीरे धीरे हो जाएगा।
वैसे दोस्तों एक चीज़ हम नोटिस किए हैं, जो हमारा आजमगढ़ से बनारस वाला हाईवे है उसके मुकाबले ये आजमगढ़ से जौनपुर वाले हाईवे पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब लोग ज़्यादा इस पे हैं, और रास्ता हमको लग रहा है ये थोड़ा पुराना है, इस वजह से ये थोड़ा ख़राब भी है। मतलब जगह जगह अचानक से रास्ता बहुत ख़राब आ जा रहा है। दोस्तों हम इस कार को भीरा तक ही ड्राइव करेंगे, उसके बाद वो सिंगल रूट आ जाता है तो उस पर पापा ड्राइव करेंगे, क्योंकि शाम का समय है और शाम के समय में थोड़ा अनसेफ है गाड़ी ऐसे ड्राइव करना मेरे लिए, क्योंकि शाम के समय में थोड़ा लोग मूड में भी रहते हैं, तो इस वजह से मेरा ड्राइव करना ठीक नहीं है। तो दोस्तों हम लोग भीरा पहुंच गए हैं, और जौनपुर से जब हाईवे स्टार्ट होता है वहां से और फिर भीरा मोड़ तक, मतलब भीरा तक मार्केट तक हम ही लेके आए हैं। और आज थोड़ा मतलब डर कम लग रहा था पहले के मुकाबले, और अब पापा ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि अब ये सिंगल रूट आ गया है और थोड़ा शाम का समय है तो ट्रैफिक भी ज़्यादा है, और बाइक वाले भी बहुत मतलब रफली गाड़ी चला रहे हैं। तो इस वजह से पापा बोले कि अब मतलब वो चलाएंगे। दोस्तों ये लालगंज का हॉस्पिटल है और हम लोग लालगंज पहुंच गए हैं। दोस्तों हम लोग लालगंज पहुंच गए हैं और अब लालगंज से घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से वही 10-15 किलोमीटर हम लोग का घर पड़ता है, और हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि रात का समय और ये मेरे लिए सेफ नहीं है, मतलब मेरे लिए ड्राइव करना। हम लोग गांव के रास्ते पे आ गए हैं और थोड़े ही देर में हम लोग का घर आ जाएगा। तो दोस्तों घर पे हम लोग पहुंच गए हैं, और ज़्यादा टाइम आज हम गाड़ी चलाए हैं, काफ़ी देर तक चलाए हैं, और मज़ा आया है, बहुत मज़ा आया है। और जब तक हम ड्राइव कर रहे थे तब तक हम उतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पापा उस टाइम कर रहे थे, तो पापा को जो समझ में आ रहा था वो कर रहे थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम दिखा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस हम ड्राइव पे ही कर रहे हैं। और उसके बाद और जब तक पापा चला रहे थे तब तक स्पीड काफ़ी अच्छी खासी थी, हम थोड़ा धीरे धीरे चला रहे थे क्योंकि अभी हम हाथ साफ कर रहे हैं। खैर इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।